हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो सुबह के झाड़ू पोछा वगैरह हो गए हैं। मैं नहा भी ली थी। यहाँ पे मैं बाहर आई थी बालकनी में कपड़े मशीन में डालने के लिए। और बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा सा बादल का हो गया था। आज शनिवार है तो बच्चों की ड्रेस भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी। तो इसमें सारे जो भी कपड़े हैं वो बच्चों के ही हैं, क्योंकि मैं एक लोड जो है वो बच्चों का ही लगाऊंगी कपड़ों का। आज शनिवार है और आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है तो बच्चे घर पे ही हैं। बच्चे बोल रहे थे कल कि हमें मॉर्निंग में पनीर की भुर्जी के साथ पराठे खाने हैं। तो मैंने रात को दूध अपना एक्स्ट्रा मंगवा लिया था 1 किलो, उसको मैंने फाड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये पनीर बनाया है, क्योंकि मैं बाहर का जो पनीर है उसको कम से कम यूज करती हूँ, इमरजेंसी में ही यूज करती हूँ। बाकी मैं अपने घर पे ही पनीर बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पनीर बन जाता है। और बाहर का पनीर जो है वो हाइजीन के लेवल में भी थोड़ा अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे बनता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने स्टील की छोटी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें सरसों का तेल डाला और मैंने जीरा डाल दिया है। जब जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब उसमें मैं डाल दूँगी प्याज। और प्याज जो भुर्जी होती है पनीर की, उसमें प्याज थोड़ी सी हल्की सी कच्चापन लिए होती है। तो मैं इसी तरीके की जो भुर्जी बनाती हूँ, ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करती। तो यहाँ पे फिर मैंने 3 प्याज जो है वो अच्छे से चॉप कर ली थी चॉपर में, और अब इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और अच्छे से चलाती रहूँगी। तो जब तक ये मेरी जो प्याज है वो ब्राउन होती है तब तक मैं टमाटर भी चॉप कर लूँगी। और हरी मिर्च भी है, मैंने थोड़ी मोटी मोटी हरी मिर्च काटी है 2-3। और उसको मैं, जब मेरी प्याज जो है वो हल्की सी ब्राउन हो गई, उसमें मैंने 2-3 टमाटर अच्छे से चॉप करके डाल दिए। और अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और जो बेसिक मसाले हैं वो सारे इसमें मसाले जाएंगे। तो इसमें हल्दी, धनिया और कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, नमक, यही सब चीज़ें जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने डाले हैं। और अच्छे से मैं इसको चलाऊंगी। और जब तक मेरी जो ग्रेवी है वो अच्छे से नहीं पकेगी तब तक मैं कम गैस पर ही इसको पकाऊंगी। क्योंकि जब भी हम कोई कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको जितना हो सके कम गैस पर ही पकाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, अच्छे से भून जाती है, पक जाती है। और आटा गूंद के मैंने, जो अभी कढ़ाई के बगल में आप एक बर्तन देख रहे हो, इसमें मैंने आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि फिर मुझे किचन भी साफ़ करनी थी। मैं साथ के साथ अपनी जो किचन है उसको साफ़ कर दूंगी। और मेरी ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई थी। तो इसमें मैंने डाल दिया पनीर, और बहुत अच्छी सब्जी लगी थी, बहुत टेस्टी सब्जी लगी थी। और बच्चों के लिए मैं परांठे बनाऊंगी, अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मैं भी, आपको पता है कि आजकल एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ तो थोड़ी सी ऑयली चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। और वैसे तो मैं बच्चों को भी थोड़ा सा इन चीज़ों से बचा के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें भी खाते हैं, तो उनके लिए परांठे वगैरह मैं बना देती हूँ। और मेरे जो परांठे बनते हैं वो बनते हैं देसी घी से। और आज बच्चों की छुट्टी है और बच्चों के मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं 8 तारीख से। तो अभी टूटू का इंग्लिश का पेपर है मंडे को, तो उसकी भी तैयारी करवानी है। और अभी आपको पता है कि 2 साल से कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, और अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो बच्चों पर पढ़ाई का जो जोर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और बहुत मतलब मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी रूटीन फॉलो करना, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं। और लॉकडाउन में या घर पे जब थे तो थोड़ा लेट उठते थे, जैसे कि उनका 8:30 बजे के आसपास स्कूल था, तो फिर वो 8 बजे के आसपास उठते थे, लेकिन अब वो 6 बजे उठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रात का थोड़ा सा आटा था वो भी मैंने रख दिया है, जो मैंने सुबह आटा गूंदा है। और अब किचन को मैं साफ़ करूँगी, बर्तन वगैरह कर लूँगी। तो मैं कह रही थी कि मतलब बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो गया है सुबह के टाइम पर, स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद ही ट्यूशन चले जाते हैं, तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, उनके सर में भी दर्द हो जाता है।
तो इस वजह से, और ये जो आदत है वो धीरे धीरे पड़ेगी। और हम लोगों पर भी काम का ज़्यादा बर्डन हो गया है। बच्चों को सुबह जल्दी उठ के स्कूल भेजना होता है, फिर सारे काम करने होते हैं, फिर वो स्कूल से आ जाते हैं, उनको ट्यूशन भेजना होता है, फिर उनको अपने घर का भी जो होमवर्क होता है वो करवाती हूँ। तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो चकला बिछाते हो किचन टॉप पर, उसके नीचे कोई भी सूती कपड़ा रखा करो। तो अभी मैं मार्केट नहीं गई हूँ, तो मेरे पास ये कॉटन का ब्लू कलर का हैंकी था, इसी को मैंने चकला के पास बिछा दिया। वो कह रहे थे कमेंट में कि इससे आपकी किचन टॉप जो है वो जल्दी से गंदी नहीं होगी और अच्छे से आपका काम हो जाएगा और चकला खिसकेगा भी नहीं। तो फिर जो व्यूअर होते हैं वो हमको अच्छे से जानते हैं और अच्छे से हमारी कमियां बता सकते हैं। कई बार वीडियोस बनाने में हमें नहीं पता चलती कि हमारे अंदर क्या कमी है या हम वीडियो में क्या कमी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे सजेशन देते रहा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है और मैं फॉलो भी करती हूँ। तो मैंने एक गैस पे तैयार रख दिया है और एक गैस पे मैंने पनीर की भुर्जी रख दी है, जो अच्छे से मैं कम गैस पे उसको भून रही हूँ, पका रही हूँ। और अभी 1-2 मिनट और पकाऊंगी, तब तक मैं रोटी बना लूँगी। तो मैंने बच्चों के लिए परांठे बना दिए थे, मेरे बच्चों ने परांठे खा लिए थे। ये जो मैं रोटी बना रही हूँ ये मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो अभी रोटी खाएंगे। दोपहर का जो लंच है वो मैं हल्का फुल्का रखूँगी, मैं खिचड़ी और दही रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा हैवी हो गया। आज हमारा ब्रेकफास्ट में रोटी और भुर्जी हो गई है पनीर की, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब हैवी हो गया खाना। तो दोपहर में भूख लगी जाती है, क्योंकि दिन बड़ा हो जाता है। तो कभी कभी मैं ब्रंच भी बना लेती हूँ, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ। जैसे जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। लेकिन आज पनीर की भुर्जी थोड़ी मैंने कम ही बनाई थी, तो इस वजह से मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और खिचड़ी मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी, हम लोगों को अच्छी लगती है खिचड़ी। और खिचड़ी में भी मैं अलग अलग वैरायटी रखती हूँ, किसी दिन मैं मूंग की दाल की बनाती हूँ, किसी दिन मैं चने की दाल की। और एक दिन मैंने ट्राई की थी मिक्स दाल की खिचड़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता था कि ये जो मैं ऐसे ही बस ऐसे ही बना रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी। तब से मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मम्मी वही मिक्स दाल वाली खिचड़ी बनाया करो। तो मैं बनाती रहती हूँ खिचड़ी, हमारे घर में खा लेते हैं सभी। तो यहाँ पे मेरी पनीर भुर्जी जो है वो तैयार हो गई। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और बस अभी सर्व कर दूँगी। और जो दही है वो मैं इस टाइम नहीं दूँगी, क्योंकि दही मैं रखूँगी दोपहर के लिए। मेरा जो दूध है वो गांव से आता है 3 किलो, तो उसमें फिर बच्चे दूध पी लेते हैं। कई बार तो 2 बार भी दूध पी लेते हैं और 2-3 बार की चाय हो जाती है। और बाकी जो मेरे हस्बैंड है वो सोते टाइम दूध लेते हैं, मैं भी सोते टाइम ही दूध पीती हूँ। तो इसी में ही हमारे 3 किलो दूध जो है ख़त्म हो जाता है। उसमें से थोड़ा बहुत दूध मैं हमेशा बचाती हूँ दही के लिए, क्योंकि दही और छाछ के बगैर जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा 1-2 गिलास जो दूध है वो मैं दही के लिए बचा लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है शहर में, क्योंकि 6,000 रुपये का कुछ का दूध मेरा महीने का आता है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पे टूटू आ गया था अपने पापा के लिए रोटी लेने के लिए, तो उसने ऐसे ही कैमरे के आगे हाथ कर दिया। तो मैं आपसे कह रही थी कि जो शहर में, सिटी में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ के आप पैसे देते हो। तो मैं बता रही थी जैसे 3 किलो दूध है उसके 6,000 रुपये महीने के जाते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी दूध के बगैर कुछ काम नहीं होता। तो यहाँ पे फिर मैंने किचन का काम निपटा लिया है और अब मैंने अपने जो सूट है वो उतार दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आज पूरा दिन बारिश जैसा मौसम रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई, घटा ही रही। उसमें तो घोट सा हो गया था, उमस सी हो गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने अभी कवर धोए थे, कुशन कवर, उनको मैं चढ़ा रही थी यहाँ पे। तो लगभग मेरा काम हो गया है। बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ रहे थे और अभी देखते हैं आजकल में बारिश, मैंने गूगल पे सर्च किया था कि बारिश कब है,
तो उसमें बता रहे थे 12 और 13 जुलाई की बारिश बता रहे थे। उससे पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो बारिश का सभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो सहन शक्ति से बाहर हो चुकी है, बहुत परेशान है। और ख़ास तौर पर जो लोग घर से बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में रहना। तो बस आप सब भी दुआ करो जल्दी से बारिश हो जाए और जो मौसम है वो थोड़ा सा सही हो जाए। और ये जो कुशन कवर है ये मैंने यहीं से लोकल मार्केट से ही लिए थे 250 रुपये के, तो अच्छे हैं। मतलब कि मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती। कुशन कवर ऑनलाइन भी है 300 400 500 रुपये तक के भी रेंज के हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें कम ही मंगवाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों में हमें पता नहीं होता फैब्रिक कैसा है। तो मेरे यहाँ पे जो शाहदरा की मार्केट है वो काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।